हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। तो गाइस अभी आप सोच रहे होंगे कि व्लॉग मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। वो गाइस इसलिए क्योंकि मम्मा 2 दिन से परेशान है, पता नहीं क्यों। आपने देखा होगा कि 2 दिन से हमारे व्लॉग यूट्यूब पे नहीं आ रहे। तो गाइस अभी आप ये मम्मा आपको बताएंगे कि क्यों वो परेशान है। मैंने खानी थी तो मैंने मम्मा को कहा मम्मा मुझे जूस बना के दो। उन्होंने पूरी प्लेट भर दी और ये देखिए बस थोड़ी सी ही चिप्स रह गई हैं। मम्मा ने आलू जो हमें बहुत पसंद है अम्मी के लिए और अब्बू के लिए। हाँ जी अब्बू कैसे हो? हाँ जी अम्मी कैसी हो? मम्मा ने क्या काटा है? आलू। अब आप खाओगे? वैसे काटा तो ये सिर्फ इन दोनों के लिए, लेकिन मैं भी थोड़े से खा लूंगा। ही अब्बू अच्छा बना खाना? खाना अच्छा बन, बहुत अच्छी बनी। तो रोया ना करें, मैं आपकी बेटी आपका ख्याल नहीं रखती? रखती हूँ ख्याल के नहीं? अम्मी अच्छा बना खाना? अच्छा लो, अम्मी अबू इतनी तारीफ करते हैं ना खाने की, मुझे तो लगता है दुनिया का नंबर 1 शेफ ही मैं हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी ड्यूटी पे जाने के लिए, बट अभी सलामत भाई लोग नहीं आए जो मुझे लेने आते हैं। तो मुझे याद आया कि दूध का डिब्बा नहीं पड़ा हुआ, और अम्मी लोगों ने शाम को 4-5 बजे चाय पीनी होती है अम्मी और अब्बू ने। तो मैं ऐसा करती हूँ कि वहाँ से मेरे के घर के पास जो शॉप है ना, वहाँ से एक दूध का डिब्बा लेके फ्रिज में रख जाती हूँ, ताकि अम्मी अब्बू शाम को जब चाय पिए तो दूध पड़ा हो। भैया एक दूध का डिब्बा तो दें, भैया एक दूध का डिब्बा दे दे। तरंग दूध का डिब्बा मैंने ले लिया, और ये है मेरे घर के पास चीमा मिल्क शॉप। यहाँ से मैं चिकन भी ले लेती हूँ, दूध भी ले लेते हैं, दही भी ले लेते हैं। इन्होंने नीम लगाई हुई है। खाना शाना रेडी हो गया है, मेरी दाल रेडी हो गई है। तो ऐसा करते हैं अम्मी अब्बू को खाना देते हैं, और क्योंकि फिर मेरा ड्यूटी का टाइम हो जाएगा। रोटियाँ मैंने बना ली हैं, तो अभी देती हूँ अम्मी अब्बू को खाना। रेडी हो गई थी ड्यूटी पे जाने के लिए, बट मैंने सोचा कि मैं पहले देख लूँ कि मेरी मुर्गियों ने कोई अंडे वंडे दिए हैं तो मैं निकाल जाऊं। तो देखती हूँ कोई अंडा वंडा दिया है। कोई अंडा नहीं दिया ना, आज बहुत गंदी हो गई है, कोई अंडा नहीं दिया जी। तो मैं पहुंच गई हूँ ड्यूटी पे, और 2 दिन से मैं वीडियो कोई नहीं बना रही थी। ये भी आप जानना चाह रहे होंगे। इसकी एक वजह जो बड़ी है वो ये है कि एक डेथ हो गई थी जो मेरे लिए बहुत ख़ास थी, बहुत दिल के करीब थी। जैसे माँ दिल के करीब होती है, जैसे माँ से रिश्ता होता है ना, उससे भी कुछ ऐसा ही रिश्ता ऊपर वाला ही दे देता है। तो वो मेरा ख्याल है हर कोई इस बात को मानता होगा। वो सिर्फ वाहिद दुनिया में रिश्ता है आपकी मासो, आपकी खाला का, आपकी माँ की जो बहन होती है। तो मेरी माँ की एक ही बहन थी, मेरी माँ 2 बहनें हैं जो अब एक ही रह गई हैं, यानी मेरी माँ रह गई है। मेरी माँ से बड़ी उनकी सिस्टर थी जो इस्लामाबाद रहती थी, उनकी डेथ हो गई थी। 2 दिन पहले मुझे कॉल आई, मेरे हस्बैंड के नंबर पे कॉल आई मेरे मामू छोटे की कि बड़ी आपी की डेथ हो गई। 2 दिन खुद को संभालने में लग गए, हिम्मत ही नहीं पड़ी कुछ करूं, क्योंकि माँ सबसे पहले तो माँ को संभाला मैंने, क्योंकि मेरी माँ को उस वक्त मेरी ज़रूरत थी। और शुक्र मैंने ये किया कि मेरी माँ के पास मैं थी। उसकी बहन चली गई ना, तो उसे मेरी ज़रूरत थी। और अम्मी को मैं बहुत चाह रही थी कि उनको उनकी बहन का आखिरी दफ़ा दीदार करवाऊं। जैसे भी है मैं उन्हें इस्लामाबाद लेके जाऊं,
बेशक बहुत महंगाई है और घर को चलाना और बाकी सारी ज़रूरतें भी पूरी करना और ऊपर से रिश्तेदारी भी देखना और हर चीज़ को लेके चलना वो बड़ा मुश्किल है इस दौर में। लेकिन ये रिश्ते ऐसे हैं कि इनमें कुछ सोचा समझा नहीं जा सकता। मैंने भी यही किया कि मैंने सोचा मुझे किसी से पकड़ने पड़े, मेरे पास नहीं है मैंने जैसे भी अपनी माँ को भेजना है। तो आपने हर व्लॉग पे अब्बू जी की भी हालत देखी हुई है। अब्बू जी भी कोई 4 दिनों से बहुत हालत ख़राब है उनकी, वो मोशन भी बीच में कर रहे थे, यूरिन भी मैंने एक आध दफ़ा व्लॉग में बताया कि अब्बू जी बीच में कर रहे हैं। तो उस दिन तो कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। अब तो पहचानते भी नहीं है ज़्यादा, उनका यही है कि आप कौन हो, कभी कह देते हैं आप मेरी बेटी हो, कभी कह देते हैं ये जो औरत है यानी मेरी माँ जो है ये मेरी बीवी है, कभी कह देते हैं कि ये अम्मा है मेरी। तो अब्बू जी को छोड़ के जाना घर में वो मेरे लिए मुश्किल था। तो ड्यूटी से मैंने ऑफ़ लिया बट नहीं मिला, तो फिर डिसाइड ये हुआ कि अम्मी और साहिब चले जाएंगे यानी मेरे साहब जी। तो साहब जी जब जा रहे थे तो फिर अब्बू जी को किसने संभालना था? अब्बू को तो अम्मी देखते हैं, मैं ड्यूटी पे आ जाती हूँ, अम्मी उनको कपड़े वपड़े पहनाती हैं क्योंकि अब्बू जी तो कपड़े भी नहीं पहन सक रहे आजकल। तो उसमें यह है कि अम्मी जी उन्हें पहनाते हैं, तो ये था कि अब अब्बू जी को कौन देखेगा। तो हल मैंने ये निकाला कि बच्चों से तो अब्बू जी संभलेंगे नहीं, तो बड़े भैया की तरफ ही छोड़ देती हूँ अब्बू जी को। भैया से बात की कि आप अब्बू जी को रख लो 2 दिन के लिए, जब अम्मी आएंगे तो हम वहाँ से अब्बू जी को ले लेंगे। मेरे सगे भाई, हम 3 बहनों का इकलौता भाई, जिसको मैंने फ़ोन किया कि अम्मी अब्बू को आप रख लोगे, तो उसने साफ मना कर दिया कि खाला फौत हो गई है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा छुट्टी करके तुम अब्बू जी को अपने घर रख लो। तो उसने साफ मना कर दिया। बेटे ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि बेटे ही आपको संभालें, बेटियों की भी केयर करें, बेटियों का भी ख्याल रखें, बेटियां भी संभालती हैं। उनके पास कुछ भी ना हो वो फिर भी ये चाहती हैं कि माँ बाप को, अगर भैया नहीं देख रहा, बेटा नहीं देख रहा, तो मैं देखूं। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ और अपने बाप को संभाल सकती हूँ। मुझे कल को अगर भीख मांग के भी अम्मी अब्बू को देखना पड़े, उनकी बीमारी में, उनके दुख तकलीफ़ में, उनको 2 वक्त के खाने के लिए, तो मैं भीख भी मांग जाऊंगी। मुझे किसी के घर बर्तन भी धोने पड़े तो मैं धो लूँगी। मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपने माँ बाप से कभी दूर नहीं जा सकती। ड्यूटी पे हों और काम ना हो, वेले बैठे, ये हर दफ़ा नहीं हो सकता। तो आज हम करवाने लगे हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवाई है। किस पेशेंट की स्टॉप जी? पेशेंट का नाम था परवीन बुखारी, उनकी ब्रोंकोस्कोपी हुई है। और अभी हमारे पास एक पेशेंट और आया है जो कि आया है अलीपुर से, और बाबा जी हैं, उनकी भी ब्रोंकोस्कोपी है। ब्रोंक अगेन वॉश की जाती है, पहले पेशेंट की ब्रोंक हुई है तो उसके बाद अब दोबारा अगर ब्रोंक आ गई है तो उसको भी वॉशर में डाल के वॉश कर लिया है और सेटलाइज हो गई है। अब मैं उसे करती हूँ हैंग। स्टाफ जी, मेरा ना वीडियो बनाने को दिल नहीं करता, लोग देखते ही नहीं है शौक से, लोग व्यूज आ ही नहीं रहे। जो जिन्होंने मुझसे वादा किया है, जो मेरे जाती पर्सनल फ्रेंड्स हैं कमीनी, वो भी नहीं देखती। तो मेरा दिल, मैं डिसाइड हो गई हूँ, मेरा नहीं दिल कर रहा बनाने को। नहीं, आप डिसाइड ना हो, देखेंगे, जरूर देखेंगे। आपका चैनल एक दिन मोनेटाइज हो जाएगा। 9:15 हो रहे हैं, प्रोसीजर और रेडी है ना। कितना काम किया ना स्टाफ आज हमने। टाइम हो गया 10:30 और मैं जाने लगी हूँ अब घर। कितने प्रोसीजर हुए हैं आज? 5 प्रोसीजर करवाए हैं ना, और थक चुकी हूँ। और अभी इसने मुझे मज़ीद 1.5 घंटा रोका था कि आप ही रुक जाएं, प्रोसीजर्स करवा के जाएं, और मैंने करवा दी। और कल मैं इससे लूँगी अब पार्टी ट्रीट, क्या होगा वो इसको पता है। तो मैं पहुंच गई हूँ घर, और मेरी मम्मा क्या बना रही है अम्मी इस टाइम? मेरे आने तक मेरी रोटी अम्मी जी बना के रखते हैं। कौन कौन
खाती अभी तक अपनी माँ के हाथ की रोटी, तो मैं खाती हूँ शाम के टाइम मम्मी के हाथ की रोटी। आज मैंने इन्हें रोटी बनाते हुए देखा, वरना ये मेरे आने से पहले रोटी बना के रख देती हैं। तो अभी ये रोटी बन गई। अम्मी अब्बू जी के लिए भी बनाई है? हाँ जी, अब्बू के लिए भी बनाई है। तो मैं ऐसा करती हूँ, पहले अब्बू जी को रोटी दे देती हूँ। ये लें आपकी रोटी। तो साहब के लिए घी वाली बनी है, तो साहब के लिए घी वाली रोटी बनी है। और मेरा बिट्टू कैसा है? तो सर आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।